Welcome to our channel Easy and Deep Way। तो चलिए आज बिल्कुल इजी तरीके से हम शुरू करते हैं हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने से पहले हमने स्क्वायर और क्यूब निकालने के कुछ मेथड्स किए थे, जिसकी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उससे आपको क्या है, इसको निकालने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। अगर आपको स्क्वायर अच्छे से आते हैं तो आप स्क्वायर रूट बहुत फास्ट तरीके से निकाल पाएंगे। रूट को हम 4 स्टेप में सोल्व करेंगे ताकि ये बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ आ जाए। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पेयरिंग फ्रॉम लास्ट, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम क्या देखेंगे कि यूनिट प्लेस, कि हाउ टू कैलकुलेट यूनिट प्लेस एंड हाउ टू यूज इट। थर्ड स्टेप में करेंगे हम नियर अबाउट स्क्वायर, हम देखेंगे नियर अबाउट स्क्वायर जो भी नंबर है उसके। तो इसी के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पहले स्क्वायर लर्न होने चाहिए, तो इसीलिए आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, वेरीफाई द नंबर को वेरीफाई करते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हाउ टू कैलकुलेट यूनिट प्लेस। अगर आपको यूनिट प्लेस निकालना आ गया तो आप हर एक स्क्वायर को बहुत ही जल्दी निकाल लेंगे। तो देखते हैं कैसे। देखिए, अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमें यूनिट प्लेस हमें क्या मिलेगा, 1। ऐसे ही अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो हमें लास्ट मिलेगा 121। तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, 1। ऐसे ही अगर हम 21 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 21 का स्क्वायर करने पे 441। यानी कि अगर हम किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे जिसके लास्ट में जो 1 है तो उसका यूनिट प्लेस भी हमेशा क्या आएगा, 1। ऐसे ही अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, यूनिट प्लेस 4। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6, 5 का स्क्वायर करने पे मिलेगा 5, 6 का स्क्वायर करने पे मिलेगा 6, 7 का स्क्वायर करने पे मिलेगा 9, 8 का स्क्वायर करने पे मिलेगा 4, 9 का स्क्वायर करने पे मिलेगा 1 और 10 का स्क्वायर करने पे 0, ठीक है। इन सब केसेस में देखिए कि अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो भी 1 मिलता है, 5 का स्क्वायर करते हैं तो भी 5 मिलेगा, अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो 10 मिलेगा, और अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 मिलेगा। तो यानी कि अगर हम कोई भी ऐसा नंबर लें, अगर हम लेते हैं 25 का स्क्वायर तो और उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, 5। अगर हम लेते हैं 15 का स्क्वायर तो उसका क्या आएगा, 225, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है। ऐसे अगर हम 6 का करते हैं, 10 का करते हैं तो 0, तो सेम रहेगा। अब बचे बाकी के नंबर देखिए। अब क्या क्या बचा, अगर हम देखिए, अगर हमें यूनिट प्लेस 4 कब मिलेगा, अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं और अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। दूसरा, हमें 9 कब मिलेगा, जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं और हम 7 का स्क्वायर करते हैं। फिर हमें 6 कब मिलेगा, जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं और हम 6 का स्क्वायर करते हैं। और 1 जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं और 9 का स्क्वायर करते हैं। अब इन दोनों को इजी कैसे कर सकते हैं हम, अगर हमें किसी एक नंबर का पता है तो देखिए इन सब का सम क्या आ रहा है, इन सब का सम आ रहा है, अगर हम स्क्वायर को हटा के देखें तो 8 + 2 10, 3 + 7 10, 4 + 6 10 और 1 + 9 10। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमें 2 का स्क्वायर करने पे 4 यूनिट प्लेस मिल रहा है तो किसका स्क्वायर करने पे मिलेगा, 10 - 2 करके देखेंगे 8। अगर हमें 3 का स्क्वायर करने पे 9 मिल रहा है तो अगर किसके करने पे हमें 9 यूनिट प्लेस मिलेगा, 10 - 3 7। ऐसे ही 10 - 4 6, 10 - 1 9। तो इस तरीके से हम यूनिट प्लेस को निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, उससे आपको ये और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि 529 का स्क्वायर रूट क्या होगा, जिसको स्क्वायर लर्न है वो तो बहुत ही इजीली तरीके से इसको निकाल लेगा, बहुत ही जल्दी उसका आंसर कर देगा कि इसका क्या स्क्वायर रूट होता है। नहीं पता तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, पेयरिंग की हमने लास्ट से 2 नंबर की पेयरिंग हमेशा, क्योंकि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो लास्ट से 2 नंबर की करेंगे, अगर क्यूब होता तो 3 नंबर की। आगे चाहे कितनी डिजिट बच जाए हमें लास्ट से
टू नंबर लेंगे, या हम इसको बोल सकते हैं कि इसको हम स्प्लिट कर देंगे टू पार्ट्स में, लास्ट में 2 और बाकी आगे रिमेनिंग। तो अब हम देखिए 9 हमने देखा था ना यूनिट प्लेस 9, तो 9 किसका करने पे आता है स्क्वायर, अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं और 7 का स्क्वायर करते हैं। अब बचा क्या 5। अब देखिए इसके हम देखेंगे नियर अबाउट स्क्वायर। नियर अबाउट स्क्वायर देखिए 5 से कम और 5 से ज़्यादा, तो अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 4, और अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 9। तो हम कह सकते हैं कि जो 5 है वो 2 के स्क्वायर से बड़ा है और 3 के स्क्वायर से छोटा है। तो ऐसे ही हमने देखने हैं नियर अबाउट स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे। तो अब देखिए इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, हमेशा देंगे हम स्मॉलर नंबर 2। तो या तो हमारा आंसर 23 होगा या हमारा आंसर 27 होगा। अब हमें पता चलेगा कैसे कि कौन सा नंबर है हमारा आंसर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेरीफाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो अगर हम 2 इंटू 3 देखेंगे 6। अब देखिए जो हमारा नंबर 5 है अगर ये इससे छोटा है तो छोटा आंसर होगा हमारा, और अगर ये इक्वल या ग्रेटर है तो हमारा आंसर बड़ा होगा। तो अब देखिए 2 इंटू 3 6, 5 6 से छोटा है तो हमारा आंसर भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब अगर हम नेक्स्ट कोई भी सम ले, सब में ऐसे ही हमने स्टेप फॉलो करने हैं। अगर हम लेते हैं 1156 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, पेयरिंग फ्रॉम लास्ट, 2 डिजिट लेंगे लास्ट में। 6 किसका यूनिट प्लेस होगा, 4 का और 6 का। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। 11 के नियर अबाउट स्क्वायर देखेंगे। 3 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 9, और 4 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 16। तो हम कह सकते हैं कि 9 इज ग्रेटर देन 4 एंड 4 इज लेस देन 16। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नियर अबाउट स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों में से हम छोटा नंबर लेंगे 3, तो या तो हमारा आंसर 34 होगा या हमारा आंसर 36 होगा। ठीक है, चेक कीजिए, कैसे चेक करेंगे, इन वेरीफाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 3 4 12। तो अब देखिए 11 12 से छोटा है तो हमारा आंसर भी छोटा हो जाएगा। अब देखिए अगर हमसे पूछा जाए 2916 का स्क्वायर रूट, तो फटाफट करेंगे, पेयरिंग करेंगे लास्ट से। 6 किसका होगा, 4 और 6 का यूनिट प्लेस। ये देखिए किसके नंबर के बीच में लाई करेगा, स्क्वायर के बीच में। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का 36, इसमें से लेंगे छोटा नंबर। तो या तो हमारा आंसर 54 होगा या 56 होगा। कैसे पता चलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेंगे 30। तो 29 30 से छोटा है तो हमारा आंसर भी छोटा हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी निकला। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बिल्कुल बहुत ही जल्दी सेकंडों में आपके आंसर निकलेंगे। देखिए अगर हमें पूछा जाए 5929 का स्क्वायर रूट, सबसे पहले क्या करेंगे, पेयरिंग। देखिए 9 किसका स्क्वायर करने पे आएगा, 3 और 7 का स्क्वायर करने पे। ठीक है, अब देखिए इसको देखेंगे, ये इसके बीच में कौन कौन से नंबर लाई करते हैं। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64। इसमें से छोटा नंबर कौन सा है, 7। तो या तो हमारा आंसर 73 होगा या हमारा आंसर 77 होगा। कैसे पता चलेगा, 7 8 जा 56। अब देखिए अब ये 56 से बड़ा है तो हमारा आंसर भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अगर हमसे पूछा जाए 1795 का स्क्वायर रूट। अब अगर आप इसको वैसे सोल्व करते हैं तो कई बच्चे इसको ऐसे, पहले हम मेथड करते हैं, इसको ऐसे करेंगे, फिर इसकी पेयरिंग करेंगे, फिर इसको स्क्वायर करेंगे, इसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। अब ये देखिए कितना जल्दी निकलेगा। पेयरिंग करेंगे, किसका स्क्वायर करने पे आएगा 4 6, ये किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, स्क्वायर लर्न होने चाहिए इसके लिए आपको। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, वेरीफाई करेंगे 13 इंटू 14। अब आपको मल्टीप्लाई भी जल्दी आनी चाहिए, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इजी मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे, अभी आप वैसे ही देख लीजिए। तो देखिए कैसे कर सकते हैं इजी। 13 का स्क्वायर अगर पता है आपको 169, तो 169 में 13 ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 281। तो अब 182 क्या है, बड़ा है, और 179 छोटा है, तो हमारा आंसर क्या होगा 4। इसमें से क्या था हमारा, या तो 134 या 136, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 134। ठीक है,
एक और देख लीजिए। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपके जल्दी क्वेश्चन निकलेंगे। फास्ट कैलकुलस के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं 102400। देखिए 0 का भी पता होना चाहिए ना, उसका क्या करेंगे पेयरिंग के लिए, तो वही लास्ट से पेयरिंग करेंगे। और देखो ना, आगे चाहे 3 हो, 4 हो, 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 किसका करने पे आएगा, 0 करने पे ही आएगा। अब देखिए ये किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। स्क्वायर लर्न होने चाहिए इसके लिए आपको। वैसे तो 30 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं लर्न है तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको हो जाएंगे। देखिए 31 का स्क्वायर और 32 का स्क्वायर। 31 का स्क्वायर क्या होता है 961 और 32 का स्क्वायर क्या होता है 1024। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे वेरीफाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें पता है इसका स्क्वायर 961 है, उसमें 31 ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा हमारा 992। अब देखिए ये बड़ा है तो हमारा या तो आंसर 310 होना चाहिए था या 320 होना चाहिए था। अब बड़ा है तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा बड़ा। तो अगर ये 992 से छोटा होता तो हमारा आंसर भी क्या होता छोटा। ठीक है, आप इसी तरीके से 2 डिजिट 3 डिजिट किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बस आपको कंडीशन क्या है कि आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए, यूनिट प्लेस निकालने आने चाहिए और हर स्टेप्स को बिल्कुल फास्ट तरीके से करना आना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देती हूँ, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप देखिए आप उनको बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। जैसे अगर हमसे पूछा जाए 6084 का स्क्वायर क्या होगा, अगर हमसे पूछा जाए 3969 का स्क्वायर क्या होगा, 7056 का स्क्वायर क्या होगा। ऐसे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं। अब देखिए हर एक मेथड की एक ड्रॉबैक होती है, मैंने पहले भी बताया है, पहले भी जो मैंने स्क्वायर और क्यूब निकालने बताए थे उनमें भी मैंने ड्रॉबैक बताई थी। अब इसकी ड्रॉबैक क्या है, ये मेथड सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर पे ही एप्लीकेबल होगा। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर हमें पता है तो ही ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब इन सारे क्वेश्चन को निकालिए और उनके आंसर्स कैलकुलेटर में चेक कीजिए। आज निकालिए, 5 दिन बाद कुछ और क्वेश्चन निकालिए, फिर देखिए आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।